जय हिंद दोस्तों, मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का जो क्लास होगा वो बीपीएससी 72 के लिए पीटी रिवीजन क्लास होने जा रहा है। और मैं इस बार जो है बीपीएससी 72 का जो है पीटी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं यह क्लास जो है रिवीजन के तौर पर यह क्लास जो है यूट्यूब पर लाया हूँ। ठीक है, तो आइए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बिहार में गंगा की उत्तर सहायक नदी, और आज का जो क्लास होगा बिहार में गंगा की दक्षिण सहायक नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे कर्मनाशा। ठीक है, कर्मनाशा एक नदी है। ठीक है, नदियों में सबसे अपवित्र नदी इसी नदी को माना जाता है, कर्मनाशा नदी को माना जाता है। कर्मनाशा नदी को कहते हैं कि इसमें कर्म जो है नाश हो जाता है। ठीक है, अपवित्र नदी इसे माना जाता है। तो ये जो है कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है कर्मनाशा नदी। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है कर्मनाशा नदी। बक्सर में चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, बक्सर में जो है चौसा के पास जो है गंगा नदी में जो है मिल जाती है। उसके बाद लिखा है धार्मिक रूप से इस नदी को अपवित्र माना जाता है। ठीक है, धार्मिक रूप से कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना गया है। उसके बाद है बिहार में यह गंगा का सबसे दक्षिण पश्चिम सहायक नदी है। ठीक है, बिहार में यह गंगा का सबसे दक्षिण पश्चिम सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नदी है बदुआ नदी। ठीक है, देखिए बदुआ नदी के बारे में है, बिहार में यह गंगा का सबसे दक्षिण पूर्व सहायक नदी है। ठीक है, बदुआ नदी बिहार में यह गंगा नदी का दक्षिण पूर्व सहायक नदी है। ठीक है, यह नदी बिहार से निकलकर बिहार में ही समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा नदी है जो बिहार से निकलकर बिहार में ही समाप्त हो जाती है, तो बदुआ नदी। ठीक है, बदुआ नदी बिहार के जमुई जिले से निकलती है। ठीक है, बदुआ नदी बिहार के जमुई जिले से निकलती है और भागलपुर में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, जमुई से निकलती है और भागलपुर में जो है गंगा से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला नदी है सोन नदी। ठीक है, अगला नदी है मित्र सोन नदी। देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाते हुए बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो सोन नदी है उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बनाते हुए बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, सोन नदी। उसके बाद लिखा है यहाँ पे यह नदी रोहतास और अरवल तथा भोजपुर और पटना के बीच जो है सीमा बनाती है। रोहतास, अरवल, भोजपुर और पटना के बीच जो है सीमा बनाती है। उसके बाद लिखा है सोन नदी पटना में मंडेर के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी मंडेर के निकट जो है ये गंगा में मिल जाती है। उसके बाद लिखा है अपवाह के दृष्टि से यह गंगा की सबसे बड़ी दक्षिण सहायक नदी है। ठीक है, अपवाह के दृष्टि से यह गंगा की सबसे दक्षिण, ठीक, अपवाह के दृष्टि से यह गंगा की सबसे बड़ी दक्षिण सहायक नदी बिहार की है। ठीक है, बिहार की है अपवाह की दृष्टि से। इस नदी का जल लाल होता है। ठीक है, सोन नदी का लाल जो है सोन नदी का पानी जो है लाल होता है, इस नदी का जल लाल होता है। ठीक है, इस नदी के बालू भवन निर्माण के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इस नदी के बालू भवन निर्माण के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक है, बीच में एक बार और मैं बता दूं कि ये जो मैं क्लास आप लोगों के लिए ला रहा हूं, ठीक है, जब मैं पीटी रिवीजन के तौर पर जो है वीडियो लाता हूं। ठीक है, इस बार 72 का पीटी एग्ज़ाम मैं भी देने जा रहा हूं। ठीक है, तो यही रिवीजन क्लास का मैं वीडियो शूट करता हूं, इसी को मैं अपलोड कर देता हूं। आप लोग मुझे समझने का कोशिश अवश्य कीजिएगा। उसके बाद अगला नदी है पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलती है। ठीक है, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के पलामू से। ठीक है, पलामू। ठीक है, पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलती है। यह बिहार में औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है, और अरवल होते हुए पटना के फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, अरवल होते हुए पटना के फतुहा गंगा नदी से जो है मिल जाती है। पुनपुन नदी को धार्मिक रूप से पवित्र माना गया है। ठीक है, पुनपुन नदी को धार्मिक रूप से जो है इसको पवित्र माना गया है। पुनपुन नदी को इस वैदिक साहित्य में आदि गंगा कहा गया है। ठीक है, इसे वैदिक साहित्य में आदि गंगा भी कहा गया है, तथा यह पिंड दान के लिए प्रारंभ करने की नदी है। ठीक है, पिंड दान करने के लिए जो है ये अच्छा नदी माना गया है, पिंड दान के लिए प्रारंभ करने की नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी दर्धा और मोडहर है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी दर्धा, ठीक है, दर्धा और मोडहर है। उसके बाद लिखा है राजधानी पटना में पुनपुन नदी। ठीक है, राजधानी पटना में पुनपुन नदी से बाढ़ का खतरा बना रहता है। ठीक है,
और अगला नदी है फल्गु नदी। देखिए फल्गु नदी के बारे में है, बोध गया में निरंजना और मोहना नदी, ठीक है, बोध गया में निरंजना और मोहना नदी एक दूसरे से जब मिलते हैं तो इसका संयुक्त धारा ही जो है फल्गु कहलाता है, ठीक है। निरंजना नदी और फल्गु नदी जब मिलते हैं, ठीक है, तो इसी के संयुक्त धारा को फल्गु नदी कहा जाता है। फल्गु नदी गया नालंदा होते हुए पटना में फतुहा में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। फल्गु नदी गया नालंदा होते हुए पटना में फतुहा में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद लिखा है फल्गु नदी धार्मिक रूप से काफ़ी पवित्र नदी है। फल्गु नदी धार्मिक रूप से काफ़ी पवित्र नदी है, ठीक है। फल्गु नदी जो है धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी माना गया है। यह नदी पिंडदान के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, यानी कि फल्गु नदी जो है पिंडदान के लिए मुख्य रूप से जो है इसको माना जाता है। गया में विष्णुपद मंदिर के निकट इसमें पिंडदान किए जाते हैं, ठीक है। गया में विष्णुपद मंदिर के निकट इसमें पिंडदान किए जाते हैं। फल्गु की प्रमुख सहायक नदी खुरी, पंचाने इत्यादि है, ठीक है। फल्गु नदी की प्रमुख सहायक नदी खुरी और पंचाने इत्यादि है। अगला नदी है सकरी नदी, ठीक है मित्र। सकरी नदी के बारे में देखिए, झारखंड के हजारीबाग के पहाड़ी से सकरी नदी निकलती है, ठीक है। झारखंड के हजारीबाग के पहाड़ी से सकरी नदी निकलती है और यह बिहार के नवादा जिले में प्रवेश करती है। सकरी नदी को नवादा की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। सकरी नदी को नवादा की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। नवादा से होते हुए यह नालंदा जिला में प्रवेश करती है और वहाँ पंचाने नदी में मिल जाती है। और अगला जो नदी है अजय नदी है, ठीक है। अजय नदी के बारे में हम लोग देखिए, लिखा है यह जमुई के पहाड़ी से बिहार से, ठीक है, यह जमुई के पहाड़ी से बिहार से निकलती है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस नदी का उद्गम बिहार में नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी का उद्गम बिहार में नहीं है। ऑप्शन देगा बूढ़ी गंडक, अजय, बदुआ या गंडक, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक, अजय, बदुआ ये सब का बिहार में जो है उद्गम है, लेकिन गंडक नदी का बिहार में उद्गम नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, अगला लिखा है, देखिए एक क्वेश्चन, बिहार के किस जिला से गंगा नदी नहीं गुजरती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और बांका, ठीक है। तो खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर से गुजरती है लेकिन बांका से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आज को देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है और एक छोटा सा हेडिंग है यहाँ पे, हर घर गंगा जल योजना, ठीक है। हर घर गंगा जल योजना। बरसात के समय पटना जिले में मोकामा के मराठी से पाइपलाइन के सहायता से गंगा के जल को नालंदा, गया, नवादा में भंडारित कर उसे शुद्ध किया जाता है और घर में भेजने की योजना बनाई गई है, ठीक है। तो मित्रों आज का क्लास पीटी रिवीजन 72 बीपीएस, तो मित्रों आज का क्लास बीपीएससी 72 पीटी के लिए ये मेरा रिवीजन क्लास था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट फीडबैक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अभी 72 की प्रिपरेशन में मैं लगा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं बीपीएससी जर्नी की शुरुआत किया हूँ और धीरे धीरे यही सब क्लास जो है वीडियो के माध्यम से भी मैं लाने का प्रयास करूँगा। अभी मैं पीडीएफ के माध्यम से क्लास को रिवीजन के तौर पर लाता हूँ, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।